7 अक्टूबर 2023 को सुबह के वक्त गाजा से हमास और कुछ और मिलिटेंट ग्रुप्स ने इजराइल पर अचानक हमला किया। इस हमले में गाजा से हजारों रॉकेट्स दागे गए और कुछ हमास फाइटर्स इजराइल के सदर्न इलाकों में घुस आए। इस ऑपरेशन को हमास ने अल अक्सा फ्लड कहा। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली शहरियों और सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई और लगभग 240 लोगों को हॉस्टेज बनाकर गाजा ले जाया गया। ये हमला पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा अटैक था। इजराइल ने तुरंत स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान किया। गाजा स्ट्रिप पर बिजली, पानी और फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी गई। शुरू के दिनों में इजरायली एयरफोर्स ने गाजा के अंदर बढ़ चढ़कर एयर स्ट्राइक्स किए। पहले महीने में इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा के शहर जैसे गाजा सिटी, बेत हनून और जबालिया कैंप पर हेवी एयर स्ट्राइक्स किए। पैलेस्टीनियन हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इस दौरान दसियों हजार लोग मारे गए, जिनमें औरत और बच्चे भी शामिल थे। इजराइल ने कहा कि वो हमास के कमांड सेंटर्स और टनल्स को निशाना बना रहा है। गाजा के बेशुमार इलाके तबाह हुए, लाखों लोग अपने घर छोड़कर साउथ गाजा की तरफ चल दिए। 25 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, पहले नॉर्दर्न गाजा में, फिर धीरे धीरे गाजा सिटी के अंदर। फाइटिंग बहुत शिद्दत के साथ हुई। नवंबर के आखिर में कतार, इजिप्ट और यूएस की देखरेख में एक टेम्परेरी ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर हुआ। इस दौरान कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ा गया और गाजा में मदद की सप्लाई दाखिल हुई, मगर कुछ ही दिन बाद फाइटिंग फिर शुरू हो गई। जंग के चलते गाजा स्ट्रिप में इंसानी बहरान बहुत ज्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल्स को बिजली, दवा, पानी और फ्यूल की कमी का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर कैंप्स में रहना पड़ा। इजराइल ने कहा कि वो हमास के खिलाफ जंग कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल एड एजेंसीज ने सिविलियन डेथ टोल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन पर चिंता जाहिर की। 2024 के दौरान इजरायली ऑपरेशंस सदर्न गाजा तक पहुंच गए, जहां रफा और खान यूनिस में भी इंटेंस फाइटिंग हुई। हमास के कुछ कमांडर्स मारे गए, मगर रेजिस्टेंस जारी रही। वॉर ने गाजा के ज्यादा हिस्सों को तबाह कर दिया। उसी वक्त वेस्ट बैंक में भी टेंशन बढ़ गया। क्लैशेस हुए, लोग मारे गए। पूरी दुनिया में सीज फायर की आवाजें बुलंद होती रहीं। यूएस, इजिप्ट, कतर और दूसरे मुल्कों ने बार बार मीडिएशन की कोशिश की। कुछ टेम्पररी सीज फायर लगे, मगर कोई लंबी मुद्दत का हल ना निकल सका। 2025 के शुरू में भी सीज फायर टॉक्स हुई। यूएस ने एक गवर्नेंस प्रपोजल दिया कि गाजा में एक टेम्पररी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए। हमास ने कुछ शरायत के साथ इस पर बात करने का इशारा दिया, मगर फाइटिंग फिर भी जारी रही। 2025 के दौरान इजराइल ने गाजा के सेंट्रल और सदर्न हिस्सों में मिलिट्री ऑपरेशंस तेज कर दिए। खान यूनिस और रफा में फियर्स बैटल्स हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। हेल्थ केयर सिस्टम लगभग गिर गया। रेफ्यूजी क्राइसिस अपने इंतहा को पहुंच गया। इस वक्त तक गाजा के अंदर के बहुत से इलाके खाली हो गए और लोग कैंप्स में बसने पर मजबूर हुए। गाजा के हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक वॉर में 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के बेशुमार इलाके, शहर, मोहल्ले, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या तो पूरे तबाह हो गए या शदीद नुकसान ज़दा हैं। इंसानी मदद का पहुंचना अब भी लिमिटेड है। पानी, खुराक और दवा की कमी अब भी एक बड़ी मुसीबत है। अक्टूबर 2025 के आखिर तक लड़ाई जारी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सीज फायर और पॉलिटिकल हल के लिए दबाव डाल रही है, मगर अब तक ना हमास ने अपनी आर्म्ड रेजिस्टेंस खत्म की, ना इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने का ऐलान किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुआ तो इंसानी और सियासी क्राइसिस अब भी बढ़ सकता है। ये जंग पिछले 2 साल में मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खूनी कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बन गई है। इसने गाजा के ज्यादा हिस्सों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया और रीजनल स्टेबिलिटी को हिला कर रख दिया। अब भी दुनिया भर के मुल्क इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि एक सियासी हल और सस्टेनेबल सीज फायर के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। गाजा इजराइल के दरमियान चल रही जंग के 2 साल गुजर चुके हैं। इस वक्त दुनिया की तवज्जो एक नए वाक़े की तरफ है, ग्लोबल समूद फ्लोटिला। ये फ्लोटिला 42 छोटी और बड़ी कश्तियों पर मुश्तमिल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के 450 से ज्यादा इंसानी हुकूक के कारकुनों का काफिला था। उनका मकसद था कि गाजा के लोगों तक इंसानी मदद की रसाई को सिंबॉलिकली समर्थन दे और इस वक्त चल रही नेवल ब्लॉकेड को चैलेंज करे। इजराइल के नेवल फोर्सेस ने मेडिटेरेनियन समंदर में इस फ्लोटिला को रोका, इस इल्जाम के साथ कि ये ब्लॉकेड के कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पूरे मिशन के दौरान कोई हथियार नहीं मिला, मगर तमाम बोट्स को इंटरसेप्ट करके पोर्ट पर ले जाया गया। जब एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया तो उनकी तादाद 450 के करीब थी। उनमें मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थीं।
कई गिरफ्तारशुदा लोगों ने दावा किया कि उन्हें डिटेंशन के दौरान पानी और दवा से महरूम रखा गया और बेड बग से भरे हुए सेल्स में रखकर दबाव डाला गया। फ्लोटिला की आखिरी कश्ती, जिसका नाम मैरीने था, वो भी गाजा पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट कर ली गई। कुछ एक्टिविस्ट, जिनमें 4 इटालियन शहरी भी शामिल हैं, उन्हें इटली वापस भेज दिया गया है और बाकी का डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। इस वाकये ने पूरी दुनिया में सियासी और समाजी बहस छेड़ दी है। स्पेन के वजीर आजम ने बयान दिया कि इस फ्लोटिला को खतरा नहीं समझा जाना चाहिए था। रोम, स्पेन, बुएनोस एयर्स और लैटिन अमेरिका के कुछ शहरों में प्रोटेस्ट हुए, जहां लोगों ने डिटेनीज की रिहाई और गाजा के लिए आजाद रास्ते का मुतालबा किया। ये फ्लोटिला के वाकये जंग के सिलसिले का एक नया बाब है, जो इस बात की याद दिलाती है कि 2 साल बाद भी न सिर्फ गाजा के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस कॉन्फ्लिक्ट के असरात गहरे हैं।